Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. आईपीएल का सिलसिला चल रहा है और हम लोग टीम एनालिसिस कर रहे थे. पिछले एपिसोड में हमने सीएसके और डीसी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देखा. इस एपिसोड में हम लोग और कुछ नई टीम्स को देखेंगे. सो अल्फाबेटिकली जा रहे हैं हम लोग. सी हो गया. कोर्स वी विल टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस नेक्स्ट. गुजरात टाइटंस द विनर ऑफ last season's IPL, which was also their first season. बहुत ही डायनामिक टीम. नेहरा जी और पांड्या का नेतृत्व इस टीम में. बढ़िया टीम, अच्छा खेल खेले ये लोग और अभी भी काफी स्ट्रांग है टीम फ्रॉम द लास्ट सीजन. तो गुजरात टाइटंस is the team that we are talking about first. So any views around that? Whoever wants to take away the floor. विदुल जी. रोहित भाई शुरू नहीं आप करिए. चलिए. गुजरात टाइटंस तो देर अ वेरी स्टेबल टीम आई वुड से. एंड उनके साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि जब आईपीएल लास्ट ईयर शुरू हुआ उनके प्लेयर्स अपने एवरेज लेवल से ऊपर चले गए, जो हमें बहुत सारे प्लेयर्स में देखने को मिला. शुभमन गिल वेंट अप अ नॉच, हार्दिक पांड्या वेंट अप अ नॉच, मिलर वेंट अप अ नॉच, शामी वेंट अप अ नॉच, राशिद खान इज ऑलवेज अप ऑन नॉच. सो ये सब कुछ उनको एड किया. एंड द गुड पार्ट फॉर देम इज कि ये सारे लोग जो दे वेंट अप ऑन नॉच, दे आर स्टिल प्लेइंग एज गुड एज दे वेयर लास्ट ईयर. सो दैट्स अ बिग प्लस फॉर गुजरात. बट सेकेंड सीजन सिंड्रोम आता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो. सेकेंड सीजन सिंड्रोम आता है एंड आई डोंट नो किस तरीके से आएगा, बट somehow it will not be as easy for Gujarat as it was last year. एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड सीजन का सिंड्रोम आता है, नो डाउट अबाउट दैट. बट देन आई पर्सनली फील दे विल डू गुड दिस टाइम आल्सो. मतलब अब जीत जाएं या नहीं जाएं वो एकदम बिल्कुल अलग है. वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज, जो मृदुल ने जिस बात से शुरू की ना, देयर टीम लुक्स वेरी स्टेबल. इनके पास मतलब सारा बेस बहुत अच्छे से कवर्ड है. होम एंड अवे दोनों के ही अच्छे प्लेयर्स हैं. एंड in the form of Rashid Khan, and then within India, Hardik Pandya, they have got two players who are right now at the top of their games. So मतलब दोनों ही एक ऐसा है ना कि मतलब हार्दिक पांड्या आपका दोनों काम कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, जो कि जैसे बाकी सब में हम लोग ऑलराउंडर जो खोजते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हार्दिक पांड्या बिल्कुल यूनिकनेस देता है. तो आई थिंक दे विल डू गुड दिस टाइम ऑल्सो एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम. मतलब हर चीज बहुत अच्छे से कवर्ड है. दैट्स द माय आइडिया हियर. करेक्ट. तो गुजरात टाइटंस में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा. so, इस ऑक्शन में व्हाट दे डिड वाज दे गॉट केन विलियमसन, अपना टॉप ऑर्डर बैटिंग को और स्टेबिलिटी देने के लिए, जो लास्ट टाइम कभी कभी फ्लॉन्डर कर रहा था. बट लास्ट सीजन से इस सीजन के बीच में शुभमन गिल हैज ग्रोन इमेंसली एज एन इंटरनेशनल प्लेयर. दैट शुड आल्सो हेल्प देम. मैथ्यू वेड, of course, a seasoned campaigner of the format. और फास्ट बॉलिंग इनके पास काफी अच्छी है. आई डोंट नो, होम ग्राउंड इनका अहमदाबाद है. अहमदाबाद पिच पे फास्ट बॉलिंग, अहमदाबाद एक्चुअली दोनों तरह का पिच दे चुका है. सो वी डोंट नो हाउ व्हिच वे इट विल टर्न अप. But they can actually pick and choose किसके अगेंस्ट कैसे पिच पे खेलना है. They can actually do that. They can do that and they will do that, I think, क्योंकि देयर इज स्मार्ट टीम. नेहरा जी है, हार्दिक पांड्या है. क्योंकि फास्ट बॉलिंग आप देखो तो इनके पास मोहम्मद शामी है, अलजारी जोसेफ व्हाइट बॉल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल सर्किट में. तो इमेंसली टैलेंटेड प्लेयर. और स्पिनर के नाम पे ऑफ कोर्स इनके पास राशिद खान, द मैजिशियन, फ्रेश आउट ऑफ अ पीएसएल ट्रॉफी विनिंग कैंपेन आफ्टर आईपीएल लास्ट ईयर. तो टीम काफी अच्छी है. चिंक इन दी ओपनिंग किससे आर्मर. कराइएगा? ओपनिंग किससे करा रहे हैं? गिल और वेड. ओके. यहाँ पे थोड़ा सा भाई यहीं गिल पे और दिस इज अ डिसीजन दैट दे हैव टू मेक. सो द गिल तो फिक्स है ही. एब्सोल्युटली 2 and 3 they can choose either Matthew Wade plus Sai Sudarshan,
or they can choose Riddhiman Saha plus Kane Williamson. That is the choice that they have to make. अगर वेड और साई सुदर्शन कराते हैं तो साई सुदर्शन फॉर्म में है डोमेस्टिक क्रिकेट में. साहा और केन विलियमसन कराते हैं तो दे विल गो विद tried and tested pair which did well for them, especially as an opener last year. Saha did well, and given that उन्होंने KS भरत को खरीदा during the auction, I think they have got that in mind to play the Indian keeper and not the foreign keeper. So possibly Saha and Williamson, I will lean towards. That's what मेरा भी क्वेश्चन इसीलिए था और आंसर मेरा यही था कि गिल फिक्स है और साहा को ओपनिंग कराएंगे एंड मे बी ये लोग विलियमसन को 3 पे रखें बिकॉज दैट गिव्स देम द स्टेबिलिटी. क्योंकि पूरा जो यंग लाइनअप है, एक डेविड मिलर को हटा दीजिए, जो बैटिंग में इनका एकदम यंग लाइनअप है, उसमें आपको विलियमसन बहुत ज्यादा बेहतरीन ढंग से जेल करेगा. तो अगर मान लेते हैं कि 3 तक तो ये है, मिडिल ऑर्डर क्या है आपका, आप लोगों का? मिडिल ऑर्डर पांड्या, मिलर, तेवतिया, 4, 5, 6 एंड 7 इनका बहुत वेल प्लेस्ड है इम्पैक्ट सब यूज करने के लिए. सो इफ बैटिंग फर्स्ट, pick Abhinav Manohar, who can come and hit at number 7. If bowling first, pick a bowler and then replace with Abhinav Manohar later जब वो बैटिंग करने जाए. So they have got that open spot at 7. They can also think of Vijay Shankar in that position. We start with 11 and replace him with an impact player, क्योंकि विजय शंकर तो impact नहीं दे पाएगा उस हिसाब से. विजय शंकर और मनीष पांडे दो मिस्ट्री. हमने पिछली बार मनीष पांडे के बारे में बात करी कि शायद चांस नहीं देना चाहिए. सेम चीज अब विजय शंकर के बारे में सुन के भी लगती है कि पता नहीं मतलब चांस देना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि विजय शंकर और कुछ नहीं हो तो अब जैसे इनके पास आर साई किशोर है, राशिद खान कैन बैट डिसेंटली वेल, एब्सोल्युटली, और साई सुदर्शन, राइट. तो बहुत ही यंग टीम है, उसमें कम से कम विजय शंकर इज अ सीनियर प्रो, कम से कम डोमेस्टिक लेवल पे तो ही हैज सीन नॉट मेनी सीजन्स. बट अभी रिसेंट फॉर्म में पता नहीं, पिछले साल तो सैयद मुश्ताक में ठीक खेला था विजय शंकर, इस साल आई हैव नो आइडिया क्या किया है. बट दे विल, विजय शंकर का मौका आएगा मेरे ख्याल से इस सीजन में भी. बट इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट के लिए, एंड पहले मैच में आई सी वेड एंड विलियमसन बोथ प्लेइंग, क्योंकि मिलर नहीं है पहले मैच में. तो सो आई थिंक उस पहले मैच में तो दोनों को खिला के दे विल आल्सो डू अ काइंड ऑफ टेस्ट कि कैसा टच में कौन है. करेक्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट. हाँ, तो एक चीज बताइए, इनका जो पहले मैच में मिलर नहीं है, तो 4 फॉरेनर, वेड आप बोल रहे हैं एक, दूसरा विलियमसन बोल रहे हैं, तीसरा राशिद खान डेफिनेटली है, तो चौथा फॉरेनर कौन है? अलजारी जोसेफ. ठीक है, तो मतलब इस पे हम लोग they let Lockie go, तो Alzari in and Josh Little as backup. That part is very sorted. Josh Little is injured, तो Josh Little नहीं दे रहे हैं, ओडियन स्मिथ को कुछ नहीं देने वाले. ओडियन स्मिथ इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ सकता है. 10 के रेट पे बॉलिंग करेगा और 10 के रेट पे रन बनाएगा, बस. बहुत ही ओडियन स्मिथ इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फॉरेन प्लेयर को नहीं ला सकते इम्पैक्ट प्लेयर. सो अनफॉर्चुनेटली ओडियन स्मिथ इम्पैक्ट प्लेयर में आप फॉरेन प्लेयर को नहीं ला सकते हैं. नहीं ला सकते. राइट. सो ओडियन स्मिथ इज जस्ट अ बैकअप. ही विल बी लकी टू गेट इवन वन गेम, आई थिंक. या ही माइट गेट. सो मतलब ये पंजाब के लिए खेल रहा था ना पहले, इसको मौका मिला है. हाँ, इसको मिल सकता है कहीं 1-2 मैच कहीं. ओडियन even like in match 1. so जो अर्जित का पॉइंट है कि फर्स्ट मैच में भी मैथ्यू वेड स्टार्ट करें, just in match 1 if Miller is absent they might just replace Miller with Odean Smith for match 1 just to see him कि match 1 में क्या हो रहा है. but other than that चाहे फर्स्ट मैच में कोई भी खेले, सेकंड मैच में तो मिलर को वापस आना ही है. हाँ, मिलर तो आई है. ओडियन स्मिथ भी एक मेजर मिस्ट्री है. ओडियन स्मिथ plays across so many leagues and he gets a place in 11 in most of them. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे मिस्ट्री से ही एक चीज और, आप दोनों लोग मोहित शर्मा और प्रदीप सांगवान को कहाँ देखते हैं?
दोनों ही यहाँ पर हैं, मतलब वेटरन्स हैं, अपने अपने टाइम पे बड़ा अच्छे से सर्व किए जिस जिस टीम के लिए खेल रहे हैं, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब कैसे कहाँ पे यूज करेंगे इनको। नहीं करेंगे। अगर यश दयाल को इंजरी हो गया तो इनके पास शिवम मावी है बैकअप, सो दे आर नॉट इवन अ बैकअप, दे बिल्कुल। आर बैकअप ऑफ अ बैकअप इफ एट ऑल, राइट। क्योंकि हाँ शमी और यश मतलब दयाल देयर आर देयर इंडियन पेसर्स। अलजारी जोसेफ एब्सोल्युटली। इनका फॉरेन पेसर रहेगा। तो शमी और यश दयाल में से किसी का इंजरी होगा तो पहला रिप्लेसमेंट विल बी शिवम मावी, दूसरा रिप्लेसमेंट विल बी प्रोबेबली सांगवान और मोहित शर्मा। लेकिन मोहित शर्मा तो इस सीजन बिका है क्या? अजीत भाई, लास्ट सीजन तो नहीं था? तो नहीं नहीं इस सीजन में बिका, लास्ट सीजन में नहीं बिका इस मेरा। सीजन you ये don't see Shivam Mavi starting ahead of Yash Dayal. नो। मेरा यही पॉइंट था कि शिवम अभी आपका इंटरनेशनल खेला है, आप उसको अभी T20s में खिला रहे थे। आई नो यश दयाल लेफ्ट आर्मर है ना, हम्म। वो एंगल वाली Right. बात जरूर है कि शमी के साथ अगर अल्जारी है, दोनों ही एक तरीके के राइट आर्मर है, यहाँ पे एक लेफ्ट आर्मर आप ला रहे हैं, वो एब्सोल्युटली एग्री। बट अगर पैकिंग ऑर्डर देखा जाए तो डोंट यू थिंक कि योर यश दयाल के ऊपर शिवम मावी शुड बी देयर, बिकॉज वन मोर थिंग, मावी के पास थोड़ा बैटिंग एबिलिटी भी है, बैटिंग भी है वो। थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग अ लॉट, बट हाँ थोड़ा सा है। हाँ, और 2020 में वो मैटर My करता है कि 11 आपके पास 8 9 10 का नंबर में भी हाँ कुछ my दे पाए। my 11 will have Mavi ahead of Yash Dayal, and so अगर अगर रिकैप करें बॉलिंग लाइनअप 8 9 10 11, तो राशिद खान, अंसारी जोसेफ, शामी, शमी। तीन तो बहुत क्लियर है। अगर चौथा जिसको भी रखना है, अगर मावी रखते हैं तो वो नंबर 7 का स्पॉट जो मैंने पहले बोला कि अभिनव मनोहर लेंगे, दैट विल बी चेंज्ड बाय यश दयाल और साई किशोर, डिपेंडिंग ऑन कहाँ खेल रहे हैं। सो दैट इज द वे द इम्पैक्ट सब गुजरात यूज करने वाली, इनका बहुत क्लियर है कि इनका इम्पैक्ट सब कहाँ और कैसे यूज होगा। द प्लेस वेयर दे माइट स्ट्रगल दिस सीजन इज कि लास्ट सीजन मिलर और तेवतिया ने मिलके इनको बहुत क्लोज मैचेस जिताए, एंड those are those 50-50 kind of games jahan you need a little bit of luck to go your way, and you don't know when you get run out of luck. So that is the point where despite having everything right, uh, that's where the second season syndrome can kick in, is how I see for Gujarat, but otherwise fairly formidable. बट इनका टीम एक्चुअली काफी स्ट्रांग है, अच्छा टॉप ऑर्डर है, अच्छा मिडिल ऑर्डर है, अच्छे स्पिनर्स है, अच्छा पेस बैटरी। वेरी फ्यू और टीम इनके पास इतना बैलेंस्ड। वो चीज है जो बाकी पूरे 9 टीम के पास नहीं है, एक इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पांडे। जो हार्दिक पांड्या। नहीं नहीं, इन इटसेल्फ इट्स अ बिग बिग थिंग। वो आपको किसी दिन मान लीजिए किसी स्पिनिंग ट्रैक पर चेन्नई में आपको अपना टीम सिर्फ स्पिनर से भरना है, तो आप जयंत यादव को खिला रहे हैं, तेवतिया को खिला रहे हैं, आपके पास राशिद खान है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपका 2-3 ओवर जो है फास्ट बॉलिंग वाला वो आपको हार्दिक पांड्या निकाल के दे दे। तो दैट इज, मतलब इनके पास मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी बिग बिग थिंग। तो क्योंकि भाई हमारे पास इसके बाद ऋषि धवन और यही लोग ऑलराउंडर हैं, तो इसलिए मेरे पास मतलब हार्दिक पांड्या इज अ ह्यूज एसेट इन दैट सेंस। करेक्ट, ट्रू। बट प्ले ऑफ प्रिडिक्शंस, इन और आउट? इन। Out. Second season syndrome, I'm going with out. आई एम गोइंग विद इन। दो इन मिला है पहली टीम है जिसको हमारी तरफ से। बट ऑल राइट। गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस पे कोई और टिप्पणी किसी की तरफ से? मतलब गोइंग ये फॉरवर्ड मतलब ये लोग अपने 2-3 जो बैगेज हैं जिनका दिख नहीं रहा है कि यूज होना है, जैसे नथिंग अगेंस्ट जोशुआ लिटिल, बट शायद उससे बेहतर भी आपके पास फॉरेन फास्ट बॉलर्स मिल सकता है। एंड सिमिलरली वी ऑल आर एग्रीइंग कि भाई शायद प्रदीप सांगवान हो गए या आपके जिसका मोहित मोहित शर्मा। शर्मा का नाम लिए, इन लोगों का शायद मतलब जगह नहीं बनता। इवन विजय शंकर मे बी ही इज पास्ट हिज प्राइम, अगर उसका कोई प्राइम था तो ही हैज पास दैट, सो डजंट मेक सेंस कि इन लोगों को ढो रहे हैं। तो 2-3 अच्छे और एक्साइटिंग और खोजिए ना इन लोगों को, दैट्स द थिंग। एंड हमें हाँ प्लीज। सेकंड 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 सीजन में अभी ये पता चलेगा कि गुजरात का फर्स्ट सीजन जीतना, वाज दैट अ
सुपर ह्यूमन एफर्ट जो उनके प्लेयर्स ने कर दिया, या फिर एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी अनदर टीम दैट इज नोन फॉर इट्स कल्चर? जैसे बोला जाता है ना कि सीएसके हैज इट्स कल्चर, एमआई हैज इट्स कल्चर, जहाँ पे प्लेयर्स excel करते हैं, they perform beyond their capabilities. We will get to know whether Gujarat also has that culture, or did they just win because it was a superhuman effort from a lot of players. Correct. Moving on to the next team, alphabetically, of course, is Lucknow Super Giants, the other debutant in the league last year. इनका कप्तान ही केएल राहुल है, right? और केएल राहुल बहुत रन बनाता है और टीम मैच नहीं जीतती। यही हुआ इनके साथ पिछले सीजन में। तो इस सीजन में आपको क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में? केएल राहुल, अगेन हमने जब दिल्ली की बात करी थी तो डेविड वार्नर को आईपीएल ग्रेट बोला था मैंने। केएल राहुल is a bigger IPL great than David Warner. He has been even more consistent than David Warner season after season. I think पिछले 6 या 7 साल में हर सीजन 600 से ज्यादा रन, एक्सेप्ट वन जिसमें उसके 590 समथिंग रन थे। दैट इज astonishing consistency. So and I expect that to continue this season. The I'll comment less about एक्चुअली टीम का क्या है। मुझे लखनऊ सुपर जॉयंट्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस सीजन में जो देखनी है वो है लखनऊ का पिच। बिकॉज लखनऊ में जो एक T20 हुआ था वहां 100 का टारगेट चेज किसी तरह से कर पाई थी इंडिया। एंड अभी ऑक्शन में दे बॉट अमित मिश्रा, ऑक्शन में दे बॉट जयदेव उनादकट। डू दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो येट, कि लखनऊ में चेन्नई की पिच से भी ज्यादा कुछ टर्निंग विकेट या फिर कुछ वैसा आने वाला है, वेयर it's important for them to have players like Amit Mishra and Jaydev Unatkar. I think that is the most interesting part for me to look forward to in Lucknow. मेरे पास इसमें दो चीज और है ऐड करने के लिए। एक ये है कि लखनऊ का एक बहुत खराब एस्पेक्ट है कि इनके 3 श्योर शॉट मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलेगा, क्विंटन डिकॉक खेलेगा और निकोलस पूरन खेलेगा, और तीनों विकेट कीपर हैं। ये एक डिसएडवांटेज है जो इनका हो रहा है। जो 2 फॉरेनर भी इनके खेलेंगे वो दोनों विकेट कीपर्स हैं। लेकिन इनका एक एडवांटेज ये है कि ये एक वन ऑफ दोस टीम्स है जिसके पेस बॉलिंग टोटली इंडियन होगी। मोहसिन खान आपका रहेगा, अवेश खान रहेगा और जयदेव उनटकट रहेगा। और जो चीज मृदुल ने पॉइंट आउट की ना कि ये क्या ट्रैक स्पिनिंग हो सकते हैं एंड ऑल दैट, जयदेव उनटकट पिछले 1-1.5 साल में डोमेस्टिक में जिस तरह से खेल रहा है उसको हर तरह के ट्रैक पे विकेट मिल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अरविंद मिश्रा, सॉरी अमित मिश्रा इज डेफिनेटली, अमित मिश्रा वाला एंगल है। लेकिन अमित मिश्रा मेरे हिसाब से इस टीम में पैकिंग ऑर्डर में लेग स्पिनर में बिश्नोई के बाद है। तो हाँ, अगर स्पिनिंग बहुत ज्यादा ट्रैक हुआ तो मिश्रा जी कमाल के बॉलर है, क्योंकि यहाँ पर शायद करण शर्मा भी एक और इनके पास लेग स्पिनर है और फिर के गौतम है। तो इन्होंने स्पिनर्स का तो पूरा बना रखा है अपना। तो मेरे हिसाब से एक इनका घाटा वाला वो बात हो रहा है कि ये 3 जो प्लेयर हैं वो फायदा नहीं करेंगे किसी एक जगह पे। हाँ, लेकिन फिर इनके पास कुणाल पांड्या है, दीपक हुड्डा है जो दोनों ही स्पिन भी करेगा। तो मे बी हम लोग शायद लखनऊ के फॉर्म में दूसरा चेन्नई देखेंगे पिच वाइज, जहां पे हेविली डोमिनेंट स्पिन बॉलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मे बी आई एम नॉट श्योर बट मे बी। बट अगर एक बात बताइए, अगर स्पिन बॉलिंग हेवी मिलेगा तो इनका निकोलस पूरन तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको खिलाना तो है ही ना 6 बैट्समैन। अरे मतलब फिर निकोलस पूरन को क्यों खिलाएंगे? हमारे पास स्टोइनिस है, हमारे पास फास्ट बॉलर कराना, मार्क वुड है। मार्क वुड नहीं है, मार्क वुड है, दैट इज मार्क वुड है, और मार्क वुड आ रहा है इस आईपीएल। he has been passed fit and he has got the NOC from PCB, so we will see Mark Wood in cycle. We don't know how many matches he is going to play, कितने मैच तक वो फिट रह पाता है, that is another question.
but I do see Mark Wood starting and Mohsin Khan not playing because Mohsin Khan has not been playing domestic cricket also. एक साल से नहीं खेला पिछले So आईपीएल से कुछ there, नहीं खेला. there is some kind of injury cloud over Mohsin Khan definitely. So I actually see Mark Wood and Avesh Khan playing and Bishnoi playing as you rightly said. ये तीन हो गए इनके bowlers. And एक चौथा बॉलर जो है वो डिपेंड करेगा इनके क्या ट्रैक वो डिश Not आउट just, कर रहे हैं. I think the good thing about Lucknow squad is the all-rounders that day. मतलब ऑलराउंडर से भर लिया ये लोग अपना टीम पूरा. इनके पास अपने देसी ऑलराउंडर में ऑफ कोर्स पांड्या और हुडा है ही है. उसके अलावा बाहर वालों में इन्होंने स्टोइनिस, रोमारियो शेफर्ड और डैनियल सैम्स, तीन ऑलराउंडर. काइल मेयर्स, तीन तो चार भी- ऑलराउंडर ये लोग लेके रखा है. हो सकता है ये लोग 11 तक बैटर उतार दे जब जरूरत पड़ेगा. अगर कहीं पर लग रहा है कि भाई कोई भी बॉलिंग करेगा और बैंगलोर में अगर ये लोग खेलेगा, सोचो तो अगर ये लोग निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स, मार्कस स्टोइनिस सबको ले आएगा तो आधा आधा बैट से भी ये सब लोग छक्का मारेगा बैंगलोर में. तो क्योंकि बॉलर कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है. निकोलस पूरन है उस लाइनअप में ऑलरेडी, डिकॉक और केएल राहुल हैं ही. तो इन लोग मेरे ख्याल से ऑलराउंडर पे बहुत हेवीली बैंक किया है. एंड दे हैव strengthened their batting mostly for their bowling. Sorry, they have strengthened their bowling mostly from their home condition perspective. मेरे ख्याल से of course spinners को लाया है, but Amit Mishra is just a backup for Ravi Bishnoi, and that is all. And a very good backup. A very good And a backup. very good backup. IPL great है वो भी. प्लेइंग Absolutely, no doubt. प्लेइंग 11 क्या रहेगा? Openers, I think डिकॉक और केएल राहुल रहेंगे. हाँ. There is no doubt Right. about that. 3 No नंबर पे doubt. तीन पे दीपक हुडा को देखते हैं क्या? 3 पे चार हुडा, पे 4 पर फिर मान लीजिए पूरन. 4 5 6 में आयुष बदोनी जो लास्ट टाइम इन लोगों के लिए खेल रहा था, 5वें पे स्टोइनिस पूरन. और 6ठे पे आपका कुणाल पांड्या. जब तो पूरन 4 कहाँ 5 गया 6 रुद्रा है? 7वां पूरन, मतलब 7वां पे इतना नीचे पूरन. मतलब इन्होंने टॉप हाँ. 7 को एक तरह से कलेक्टिवली कर लिया है. पूरन को collectively बोला जहां भी है आप ऊपर इनके ओनर्स ने कि पूरन को दे हैव टेकन टू फिनिश द इनिंग्स. Absolutely. पूरन विल बैट 6-7 टाइप से. हाँ. क्योंकि लास्ट सीजन ये लोग को मनीष पांडे से काम कराना पड़ रहा था वो वाला. ना मनीष पांड्या तो नहीं चाहिए, पांडे नहीं चाहिए. मतलब देखिए 7वें तक में क्या हो जाता है ना कि स्टोइनिस और दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या 3 आपके पास ऑलराउंडर है बॉलिंग 7 ऑप्शन तक. हाँ, और 8वें पे बिश्नोई फिक्स है. 9वें 10वें 11वें पे अब इनके पास वही आवेश खान एक बॉलर रहेगा, फास्ट बॉलर. 10वें पे मार्कवुड, जिस दिन जरूरत पड़ा मार्कवुड खेल रहा है, या मान लीजिए अगर आपको डैनियल शैम्स का जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि आप हर मैच तो वुड को नहीं खिला रहे हैं. लेफ्टी भी है 11वें पे डैनियल साहब. हाँ भाई, 11वें पे वही आपका कोई किसी दिन गौतम खेलेगा, कोई भी, मतलब इनके पास बहुत ऑप्शंस है. 11वें पे कट है. दे लाइक देयर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. पहले मोहसिन खान थे जो इस साल मोस्टली नहीं खेलेगा. तो एंड दे हैव जयदेव उनटकर. दे हैव got another fast bowler in Yash Thakur, who is a very good death bowler. So they might that 11th position is, I think, for that new fast bowler who could be Unatkar, who could be Yash Thakur, and Amit Mishra has impact sub in spinning conditions, where why bowl Pandya or Huda if you have Mishra. 4 ओवर कराइए और फिर वापस भेजिए. सही बात. बिग पॉसिबिलिटी. मतलब looks to be a very good मतलब team on paper at least at this moment. मेरा एक ही वो है, केएल राहुल रन बनाएगा, लखनऊ टीम नहीं जीतेगा. इट इज वेरी सिंपल. और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केएल राहुल जितना रन बनाएगा, जितना बॉल खेलेगा, उतना बॉल स्टोइनिस और पूरन को कम मिलेगा, which is not going to help the team. चलिए ठीक है, तो मनन वोरा को किसी दिन ओपनिंग करा देंगे राहुल को निकाल के. और क्या ऑप्शन, तो यही सब बचा है ना. बताइए तब फिर प्रिडिक्शन फॉर प्लेऑफ्स फॉर लखनऊ सुपर. बट लखनऊ सुपर, बिफोर वी गो ऑन टू प्लेऑफ प्रिडिक्शन, कोई और टिप्पणी विशेष लखनऊ सुपर जायंट्स को लेके? किसको देखने में सबसे ज्यादा एक्साइटेड है आप लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से?
if Mark Wood is playing, I think he would be very exciting. मतलब मजा आएगा, स्पीड है एंड जेन्युइन पेस है, मतलब उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और स्लो ट्रैक पे भी दिखा देगा कि भाई दैट पेस इज पेस. सो इफ यू आस्क मी, मार्क वुड. मृदुल? फॉर मी इट इज बिश्नोई, बिकॉज मुझे लगता है कि लखनऊ में थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक आने वाला है, एंड बिश्नोई has been unlucky not to find a place in Indian team, because not because he has not done well, because others have gone ahead of him. I think Bishnoi is the one to watch out for. Nice. I'll also like to see Ayush Badoni कैसा करता है. पिछले सीजन में he showed a lot of promise. Hopefully he continues that. So playoff prediction for Lucknow Super Giants. I think Out in. for me. रोहित भाई? In. मेरा भी आउट रहेगा क्योंकि केएल राहुल रन बनाएगा. केएल राहुल से मेरे को कोई उम्मीद नहीं रह गया जीवन में. KL Rahul for India and KL Rahul for Lucknow are two different players. लास्ट सीजन भी वही हुआ. पंजाब में था केएल राहुल, तब भी यही हो रहा था कि केएल राहुल रन बना रहा था और पंजाब हार रहा था. हर बार यही. बट लखनऊ पहुंची थी पिछले साल प्लेऑफ में, सो इट्स अ डिफरेंट. यहाँ मैंने आउट इसलिए बोला बिकॉज मुझे लगता है कि उनका टर्निंग ट्रैक उनके लिए ही, उनके बैट्समैन के लिए हार्मफुल है, बिकॉज उनके टॉप 6 में स्टोइनिस, डीकॉक, पूरन 3 फॉरेन बैट्समैन है. तो अगर थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक अगर वो डाल देते हैं और उनके अपने बैट्समैन ही वहां पे स्ट्रगल कर जाए, दैट इज वेयर देयर चैलेंज लाइज. But we will see. Lucknow is an unknown quantity. We have not seen IPL being played in Lucknow. देखते हैं. It will be exciting to see. Moving on to the next team, the big one of the league, Kings. MI. Indians. Kings of the IPL, Mumbai Indians. बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ. जितना प्लेयर लेके चलता है ये लोग उतना ही सपोर्टिंग स्टाफ लेके चलता है, उतना ही हैवी वेट सब. बट MI historically one of the strongest teams in the league along with CSK, और कोर इनका मोस्टली अभी भी इंटैक्ट है. कुछ लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कैरन पोलार्ड को जाना पड़ा, इस बार नहीं है कैरन पोलार्ड IPL में, बट काफी स्ट्रॉन्ग कोर है इनका. सपोर्ट स्टाफ भी इनके साथ हमेशा से रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं होता है. रोहित शर्मा हैज बीन अराउंड फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, और बुमराह नहीं है इस बार. आर्चर शायद है, आई एम श्योर सारा मैच आर्चर भी नहीं खेलेगा, बट आर्चर विल बी अवेलेबल. बहुत ज्यादा ये लोग ऑक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाया था क्योंकि पैसा कम था और एक ही प्लेयर पे सारा पैसा उड़ा दिया ये लोग, तो उस हिसाब से ऑक्शन में ये लोग बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाया. बट कैसा दिखता है आपको मुंबई इंडियंस का स्क्वाड, और क्या चांसेस लगते हैं आपको मुंबई इंडियंस? मुंबई ने जब ऑक्शन किया तो आई जेन्युइनली थॉट कि दे विल बाय अ bowlers, and they just spent their close to 90% of their purse on Cameron Green. So one thing is very clear with Brevis, Stubbs, Tim David, and Cameron Green all in their squad, they have to play two of that. They have set their mind on, and they are going to play two fast bowlers in Jason Behrendorff and Jofra Archer. That is their plan. Jai Richardson is injured. Maybe they will have a replacement जो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, and that fast bowler will be the backup. So इनका 4 foreign players एकदम clear है. Mostly Tim David और Cameron Green होंगे. Both South Africans should be the backups, and Behrendorff and Archer. And इनका top 4 भी बहुत clear है. ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा. बाकी 3 जो जगह बच रही है वो 3 bowlers के लिए बच रही है एक्चुअली. And with Bumrah gone, they have to throw in 3 pure rookies who have to be Indians. Foreign players की भी जगह नहीं. That's the biggest challenge for Mumbai this year, and
which makes me think that we are going to see Arjun Tendulkar in this IPL because they don't have a choice. They have to play. Consistently. हाँ, रोहित भाई मतलब हम इन लोगों का ऑक्शन जब देखे थे तो समझ में नहीं आया था कि मतलब चाह क्या रहे हैं, मतलब सीरियसली तभी से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा हो गया है ना कि 11 बनाते बनाते मैं थक जा रही है ये टीम। 12वां करने में पीएनसी ही नहीं बैठ रहा है कोई भी। तो जो मृदुल बोला ना कि मेरे हिसाब से या हम लोग सबके हिसाब से सब लोग मानेगा कि रोहित शर्मा ईशान किशन ओपनिंग कर रहा है इनका। नंबर 3 पे इनके पास ऑप्शन है तिलक वर्मा को खिलाइए, 4 पे सूर्य कुमार यादव को खिलाइए, 5 पे मान लीजिए ब्रेविस को खिला दिया इन्होंने, 6 पे कैमरून ग्रीन है इनका। अब इनके पास 2 फॉरेनर इनका जा चुका है। अब टिम डेविड को खिलाना है तो एक पेसर रखिए जो कि आपका जोफ्रा आर्चर होगा। अगर टिम डेविड को नहीं खिलाते हैं तो 2 पेसर रखिए, जोफ्रा आर्चर और बेरेंडॉफ हो रहा है। और इनके पास एक चीज उन्होंने जो किया है कि लास्ट टाइम इनके 2 स्पिनर वो कुमार कार्तिकेय और शौकीन थे, इस बार उन्होंने पीयूष चावला को लाया है वापस। पीयूष चावला आप फिर से आईपीएल के ग्रेट्स में से हैं, वेटरन हैं, तो मे बी यहां पर हम लोग देख रहे हैं शायद जो अर्जुन तेंदुलकर वाले पॉइंट पे हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इनके पास इंडियन पेसर तो शायद ही कोई है, मतलब कोई भी नहीं है कोई, मतलब हम तो इनके एक शम्स मुलानी का थोड़ा नाम जानते हैं। आकाश मडवाल Akash Madwal is a pacer for them, but I think Arjun Tendulkar uh, will be favored. हाँ, शम्स मुलानी शम्स मुलानी, तो बाकी 2 स्पिनर्स की जगह बच गई, तो नंबर 7 इज दे विल प्रेफर अ बैटिंग स्पिनर, इन्होंने हमेशा यही किया है, तो इधर वन ऑफ शम्स मुलानी और ऋतिक शौकीन, एंड वही देन बैक एंड में दे विल प्रेफर अ bowling heavy spinner which could be either one of Piyush Chawla or Karthikeyan. कुमार So कार्तिकेय। this is how their team will eventually shape up. तो Yeah. टिम डेविड, ब्रेविस और कैमरन ग्रीन तीनों नहीं खेल रहे, कोई 2 खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई 2 दो खेल ही। रहा है। कोई 2 खेल रहा है, 3 इंडियन बॉलर्स खेल रहे हैं, इनके लिए इम्पैक्ट सब बहुत बहुत काम की चीज है, बिकॉज दे कैन एक्चुअली यूज लाइक अर्जुन तेंदुलकर से 2 ओवर कराइए और फिर आकाश मडवाल से 2 ओवर कराइए, सो अगर इनका 5th बॉलर से ओवर नहीं पूरा हो रहा है एंड दे समवन इज गोइंग फॉर रन्स, दे कैन एक्चुअली जस्ट यूज देयर इम्पैक्ट सब ऑल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग का सोचना ही नहीं है, टॉप 6 सेट है, एक एक्स्ट्रा हैंड लेकर इम्पैक्ट सब यूज करिए, इम्पैक्ट सब से जो जान में जान आई होगी वो मुंबई की आई होगी कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 अनाउंस करना है, दे कैन डू इट व्हाटएवर वे दे कैन। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आप दोनों से कि बुमराह नहीं खेल रहा है, जाय रिचर्डसन नहीं खेल रहा है, तो दोनों के लिए ये रिप्लेसमेंट्स ला सकते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हम लोग एमआई को ये सोचना होगा कि अभी हम लोग 2 उनके पोटेंशियल नंबर 11 के अंदर वालों को हम लोग को नहीं पता है। तो जस्ट इंडियन में कोई फास्ट बॉलर दिखता है जो कहीं नहीं खरीदाया गया है, और बुमराह आई नो कि बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल बुमराह की जगह इंडियन पेस बॉलर्स में कौन आ सकता है? One of the known names is Varun Aaron, who we have seen playing in IPL previously, but I don't see Varun Aaron playing for Mumbai. Maybe उसको लाकर बैकअप रखा जाए, but it will be उनके जो दे आर नॉट कीपिंग अर्जुन तेंदुलकर, 2 साल से अर्जुन तेंदुलकर रखा है, फिर से 1 साल अभी बेंच पे बिठाने के लिए नहीं है। इनफैक्ट अभी तो दे हैव इंश्योरेंस, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, स्टार्ट विद अर्जुन तेंदुलकर, नहीं चल रहा है तो किसी और को लाइए, बट देन बट आई आई डोंट डू थिंक दे विल वेट फॉर द सीरीज टू गो, मतलब अगर अभी सप्ताह भर बाकी है, 7 दिन 8 दिन बाकी है, so they will definitely like to bring somebody and bring them as quickly as possible. Okay, fine enough. जाय रिचर्डसन के जगह पे फॉरेन में कौन सा दिखता है बॉलर की जिसको दे कैन थिंक ऑफ? इस पे तो थॉट दे ही दिया है मैंने, बट कुछ बहुत हो सकते हैं, फॉरेन फॉरेन फास्ट बॉलर्स की तो कोई कमी नहीं है, देयर आर बिकॉज मेनी। बिकॉज बेरेंडॉफ पे भी हम लोग शॉन तो अभी एबर्ट नाम लिख दिए। सॉरी, शॉन एबर्ट को ला सकते हैं, शॉन एबर्ट इज अ गुड कॉल। नहीं, क्योंकि बेरेंडॉफ का भी नाम तो हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत दिन के बाद ही एक तरीके से खेलने आएगा, मतलब एटलीस्ट आईपीएल वाले सर्किट में तो बहुत दिन से नहीं खेला है, तो मतलब पता नहीं क्यों आई थॉट
कि had this impact rule not been there, Mumbai would be the biggest casualty. इम्पैक्ट रूल बना ही है मुंबई के लिए इस बार. मतलब कहा जाता है ना, मानीज कैन मैनेज एवरीथिंग, नॉट टू ब्रिंग एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट देन डेफिनेटली मतलब उनके लिए हिसाब से ही बनाया गया नियम. क्योंकि ऑन पेपर नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, एक आदमी यहाँ पे ऑलरेडी बुमराह और जय रिचर्डसन का इंजरी बहुत बड़ा है. जोफ्रा आर्चर आपका 14 मैच नहीं खेलने वाला, नहीं खेलेगा. वो मार्क वुड और आपके भाई इंग्लैंड वाला कप्तान स्टोक्स की तरह वो 8 मैच खेलेगा, 6 में आराम भी करेगा. और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता रोहित शर्मा या ईशान किशन जैसा एक भी इंपॉर्टेंट प्लेयर इनका इंजर्ड हो जाए 1-2 मैच के लिए, तो टीम में समझ में नहीं आएगा कि किसको खेलना. तो दिस दे हैव उनके पास डुआन जॉनसन को लिया है उन्होंने. डुआन जॉनसन इज अ बैकअप who is more a batting all-rounder, but he is there. But say, excitement for me in Mumbai Indian squad is of course Arjun Tendulkar. Arjun Tendulkar is my domestic mein, since he has made a move from Mumbai to Goa. He has been getting consistent run, and he's not been bad, right? पहले वो जब तक बेंच पे बैठा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है पोटेंशियल या है भी नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा था. बट गोवा के लिए वॉट एवर ही हैज प्लेड, ही हैज डन वेल. एटलीस्ट इकोनॉमिकल स्पेल रहा है उसका सईद मुश्ताक में भी. तो आई एम एक्साइटेड टू सी अर्जुन तेंदुलकर. बट प्ले ऑफ प्रेडिक्शन फॉर मुंबई इंडियंस. No. I say in only because it is Mumbai Indians and we never know. But all right. No, see, they are a very champion team. IPL में शायद one of the most successful along with Chennai. There is no doubt about that. But then I think they spent too much on a certain few players, which did not help them in the final जो ये इनका टीम selections और जो बनाना. क्योंकि आप अगर बिलीव करिए, इन्होंने जॉनसन को लिया, मुलानी को लिया, वधेरा को लिया, देयर इज अ विष्णु विनोद, राघव गोयल, ये सब लास्ट में से 20-20 लाख में खरीदा गया था कि मिनिमम स्क्वाड पूरा हो. सो दैट इज वेयर आई थॉट कि कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ बहुत भारी मिस्टेक हुआ इनसे. एंड इवन पीयूष चावला, अगर हम लोग मतलब पीयूष चावला से अब उम्मीद कर रहे हैं तो फिर 2011 वर्ल्ड कप ही आएगा घर में. बट बढ़िया सही है, देखा जाए. एक्साइटिंग बिल्डअप चल रहा है आईपीएल का. 3 टीम्स का और हम लोग एनालिसिस कर लिए. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आपको क्या लगता है प्ले ऑफ प्रेडिक्शन फॉर लखनऊ, गुजरात एंड मुंबई? आप बताइए कमेंट सेक्शन में. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. कीप एंजॉयिंग द गेम. बाय बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.